बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलेंगे जिला गुजरांवाला से, जहाँ पर जिला गुजरांवाला के इलाका थाना आरोप के हुदूद कोट इसहाक में गैरत के नाम पर भाई ने सगी बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं हमद शफी गुजर। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला थाना आरोप के इलाका इसहाक कोट में अफसोसनाक वाकया। तफसीलात के मुताबिक थाना आरोप के इलाका इसहाक कोट के रहायशी ज़मीर अली ने गैरत के नाम पे अपनी सकी बहन शहनाज को कत्ल कर दिया और रज़ाइयों में छुपाकर फरार हो गया। ज़मीर ने अपने भाई को खुद फ़ोन करके इतला दी, जिससे पुलिस ने ट्रेस करके मुलज़म ज़मीर को गिरफ्तार कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलज़म ज़मीर का कहना था कि मेरी बहन बेवा थी और उसके लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ थे, जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया। जी सांगड़ से आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ का दौरा किया। पीएससी 41 के टिकट होल्डर मशूक चांडियों ने पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ का दौरा किया। सरपरस्त आला प्रेस क्लब सांगड़ आलिफ अहमद जट, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन वारिस अली रेहान, जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादिर कोरी, सीनियर नायब सदर अब्दुल सत्तार बलोच, प्रेस क्लब के सदर नासिर रानी और प्रेस क्लब सांगड़ की पूरी टीम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मशूक अली चांडियों को फूलों के हार पहनाए और सिंधी सकाफत की अलामत अजरक में रहकर इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मशूक अली चांडियों ने कहा कि पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ ने थोड़े वक्त में अच्छा नाम कमाया और सहाफी मुआशरे का आईना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से सहाफियों को वलीयत देती है और इनके निशानदेही पर हमें भलाई और बुराई की खबरें मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सांगड़ में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। मेरे घर के दरवाजे सांगड़ की आम आवाम के लिए भी खोले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मशूक अली चांडियों के साथ जलई उशर जुकात चेयरमैन सांगड़ जुल्फार चांडियों, वेस्ट चांडियों, चाकर चांडियों भी थे। इस मौका पर जट वेलफेयर एसोसिएशन जिला सांगड़ के सदर महबूब आलम जट, जिले जनरल सेक्रेटरी तारिक जावेद जट, पाकिस्तान प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी मोहम्मद उस्मान रोंजो, पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के अली गुलमरी, इब्राहिम राजपूत समेत दीगर ओहदेदारान भी इस मौका पर मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मशूक अली चांडियों ने प्रेस क्लब सांगड़ की पूरी टीम का शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। धबेजी मार्केट में प्रेमी जोड़े ने मलेर की अदालत में पसंद की शादी कर ली। अली अहमद वल्द चुनैसर, सायरा वल्द प्यारो ने मलेर की अदालत में पसंद की शादी कर ली। सायरा ने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अहमद से काफी अरसे से मोहब्बत थी। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी शादी का कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, जबकि मेरी शादी कहीं और तय कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने मलेर कोर्ट में अहमद वल्द चुनैसर के साथ पसंद की शादी कर ली है, जिस पर मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज हो गए और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे मेरे शोहर को मेरे रिश्तेदारों की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार मेरे रिश्तेदार होंगे। आज से एसएसपी ठट्ठा और कानून नाफिज करने वाले इदारों से तहफ्फुज़ की अपील करते हैं। मीरपुर माथेलो में एनपीसीआईएचए की जानिब से इल्लामा इकबाल के पैदाइश का दिन जोशो जुज़्बी के साथ मनाया गया। एनपीसीआईएचए की जानिब से शायर मशरिक मुफक्किर इस्लाम और पाकिस्तान डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल जिंदा जावेद शख्सियत यौम पैदाइश जोशो खरोश से मनाया गया और केक भी काटा गया। प्रोग्राम की इब्तिदा इस्लाम पाक से की गई। प्रोग्राम की सदारत सूबाई सदर सादुल्लाह कुरैशी ने की। इल्लामा इकबाल की मुल्क पाकिस्तान की खिदमत को सराहा गया। खराज अकीदत पेश किया गया। कहा कि इल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए मिशले रहा है। प्रोग्राम में शरीक मदर विंग के चेयरमैन सैयद आफ्ताब हुसैन शाह, मदर विंग के जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन शेख, एडवाइजर अल्लाह डवायो कलहोड़ो, अब्दुल सत्तार बुच्चो, अस्कर अली लाड़क, जुल्फकार महर, जुल्फकार कुरैशी और दीगर शामिल थे। एसएचओ बसीरपुर की जानिब से मनशियात कोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एसएचओ बसीरपुर फरख हुसैन और सब इंस्पेक्टर रॉब मोहम्मद इकबाल की दबंग कार्रवाइयां, मनशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस की इंटेलिजेंस बेस पर कार्रवाई। एसएचओ बसीरपुर फरख हुसैन रॉब और मोहम्मद इकबाल, शबीर लक्की, अकील अहमद, लियाकत अली ने कार्रवाई की। मनशियात की भारी तरसेल को नाकाम बनाया। मुलजिम अहमद रजा के कब्जा से 3 किलो 330 ग्राम चर्स बरामद। अहमद रजा साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है। मुलजिम बसीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात भी सप्लाई करता था। मुलजिम के खिलाफ इम्तनाए मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। जीपी मोहम्मद राशिद हिदायत ने डीएसपी बसीरपुर सईद अनवर, एसएचओ बसीरपुर फरूख हुसैन रॉब, मोहम्मद इकबाल और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। शाबाश दी। उन्होंने कहा कि मनशियात कोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची थाना कुरंगी की हदूद की बात करेंगे, जहाँ पर लूटमार का वाकया पेश आया। तंजीम फ्लोर मिल के करीब लूटमार के इत्तला पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग, फरार होने की कोशिश। एसएचओ कुरंगी मलिक आमिर भी दौरान गश्त पे मैसेज मिलते ही पुलिस पार्टी के हमरा मुलजिमान का ताकुब करते रहे। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से 2 पिस्टल, 5 मोबाइल फोन और 1000 रुपए की नकदी बरामद। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त 22 साल अरशद और 30 साल जुबैर उर्फ छोटा मुन्ना के नाम से हुई, जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया।
सूबाई मुहतसिब रीजनल ऑफिस बहावल नगर में अवाम की शिकायत का फौरी नोटिस ले लिया गया। विफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस बहावलपुर के एसोसिएट एडवाइजर बासित अजीज खान ने विफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी के बयान के मुताबिक इंसाफ आपकी दहलीज पर सूबाई मुहतसिब रीजनल ऑफिस बहावल नगर में मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत सुनी। इन्होंने इस मौका पर शिकायत कुनिंदगान के 35 खराब मीटर तब्दील कराए, 2 ट्रांसफार्मर्स को 50 केवी से 100 केवी और 100 केवी से 200 केवी में तब्दील करने के अहकाम जारी किए। इन्होंने तकरीबन 25 लाख की नाजायज डिटेक्शन बिल्स भी रिवाइज करवा दिए। एसएसपी उमरकोट के अहकामात पर शजरकारी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। एसएसपी उमरकोट उजैर अहमद के अहकामात पर फॉरेस्ट ऑफिसर के ताउन से पुलिस हेडक्वार्टर्स उमरकोट में शजरकारी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी। इस हवाले से एसएसपी उमरकोट उजैर अहमद ने एसएचओ और मुतल्लिका अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए। एसएसपी का कहना था कि शजरकारी का मकसद ग्लोबल वार्मिंग, खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों के इम्कानात को कम करना और अपने मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज़ शदाब रखना है। इन्होंने कहा कि हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और सदका जारिया भी है। तमाम पुलिस थाने, यूनिट और सेक्शन में भी इस शजरकारी मुहिम शुरू की जाए। पुलिस हेडक्वार्टर उमरकोट में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी उमरकोट उजैर अहमद समेत पुलिस एहलकारों ने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा कराए। ब्लड कैंप में एसएसपी उमरकोट उजैर अहमद ने अपने खून का अतिया करके ब्लड कैंप का इफ्तिताह किया। जिला उमरकोट के दीगर पुलिस अफसरान और जवानों ने भी इस नीति के अमल में खून के एहतियात जमा कराए। इस मौका पर एसएसपी उमरकोट उजैर अहमद का कहना था कि पुलिस एहलकार जहाँ अपने फराइज की अदायगी करते हुए अवाम की जानमाल की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और इंसानी हमदर्दी में थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद करना अजीम नेकी है। एसएसपी उमरकोट ने कहा, थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को कुछ अरसे बाद खून की जरूरत होती है। ऐसे मरीज बच्चों के लिए ब्लड का इनेकाद किया गया था। कराची मलेर थाना स्टील टाउन के हदूद में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। पाक एंड सीमेंट फैक्ट्री के करीब K4 मंसूबे की लोहे के पानी के पाइप लाइन, जिसे नामालूम अफराद ने K4 के लोहे के पाइप को कटर और गैस वेल्डिंग के जरिए लोहे के पाइप काट रहे थे और कटे हुए माल की तादाद 10 से 12 थी, जो कि बड़ी गाड़ी ट्रक में लोड किया गया था। इस दौरान इलाका पुलिस ने अचानक छापा मारा तो मुलजिमान पुलिस को देखकर फरार हुए। इलाका पुलिस ने तमाम सामान को अपने कब्जे में लिया। बरामद किए गए सामान की तादाद, गैस सिलेंडर की तादाद 10 लोहे की बड़ी प्लेट्स, 40 छोटी प्लेट्स की तादाद 7 और 3 कटर जो कि लोहे के काटते हैं। एक मोटरसाइकिल होंडा CD70 बगैर नंबर के अपनी तहवील में ले ली, जबकि कोई भी मुकदमा दर्ज न हुआ। मजीद मालूमात जारी हैं। जिला खबर से आपको बताएंगे, जहां पर बाड़ा के सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के तर्जुमान खान अली अफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ बाड़ा में एहतजाजी मुजाहरा करके पाक अफगान शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़रिए तमाम बाड़ा खैबर चौक में एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन ने खैबर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। खान अली अफरीदी की पूरी रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन में बाड़ा सियासी इत्तेहाद के सदर हाजी शीरीन, जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह, सीनियर नायब सदर हाशिम खान, खैबर यूनियन के मुराद साकी और बसारकुल ANP के सदीक चिराग, अब्दुल वाहिद, अब्दुल वहाब, जमात इस्लामी के शाहजहान, काजी मोमिन, इख्तियार बादशाह, मकबुल्ला और नकीबुल्ला समेत सैकड़ों अफराद शरीक रहे। उमरकोट के इलाके की बात करेंगे, जहां पर एहतजाजी रैली निकाली गई। नबी शाह नारा के नाल से अल्लाह वाले चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि गुलाम नबी शाह से गांव मोहम्मद हसन मेरी तक 6 किलोमीटर दूर तक की तमीर के लिए भराई की गई, लेकिन 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद भी मज़कूरा रोड का काम मुकम्मल न हो सका। मुजाहिरीन का कहना था कि रोड की तमीर न होने से सीरियस मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इलाका मुकीनों का सफर करना मुश्किल हो जाता है और तकलीफ देह है। इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतल्लिका इंतजामिया और आला हुकाम को कई बार दरख्वास्त दी गई, लेकिन आज तक भी कोई अमल दरामद न हो सका। मुजाहिरीन ने और हल्के के मुंतखब MP MNA से मुतालबा किया कि खुदारा मज़कूरा रोड की तमीर को मुकम्मल किया जाए और इलाका मुकीनों को दोहरी अजियत से निजात दिलाई जाए। फरीदाबाद शहर और गिरदोनवाख में स्मोक ने अपने डेरे जमा लिए। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई। स्मोक के बायस फिजा पर आलूद होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। स्मोक से शहरी आंखों की जलन, सांस की बीमारियों और जल्दी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड। मुल्क भर में रैंकिंग में जिला बहावल नगर 5वें नंबर पर आ गया। शहरी खास तौर पर बुजुर्ग बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी। फैसलाबाद से आपको बताते चलें, जहां पर तामियावाला के हदूद में डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। तामियावाला थाना गढ़ की हदूद में मुबैना डकैती की वारदात। 10 रोज गुजर जाने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा खानदान की अर्जी पंजाब से मुदाखलत की अपील। तामियावाला के चक नंबर 621 गांव में मुकामी जमींदार अल्लाह यार परोका के मुताबिक 10 रोज कबल 9 अगस्त नामालूम अफराद ने इस्लाह के जोर पर लूट लिया, जिसकी इत्तला मौका पर मुकामी पुलिस को दी गई, जिस पर मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। मुकामी थाने में दरख्वास्त भी दी, लेकिन मुकदमा दर्ज न हो सका, जिस पर सायल ने DSP, SP और CPO को भी मुतअद्दिद दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा फिर ताहाल दर्ज न हो सका। मुतासरा शख्स ने दरख्वास्तों
میں موقف اختیار کیا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی ذاتی زرعی زمین میں بنائی گئی حویلی میں سویا تھا کہ رات کے 12 بجے کے قریب 9 کس نامعلوم دیوار ہلان کر ڈاکو اندر آ گئے اور اسلحہ کے زور پر یہ غمال بنایا۔ مزاحمت پر ڈاکو نے انہیں اور باما اہل و عیال بے دردی سے مارا اور ایک کمرے میں بند کر کے گھر میں موجود طلائی زیورات، نقدی 10 لاکھ روپے لوٹا اور پھر فرار ہو گئے، جنہیں وہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی، درخواست بھی دی گئی، مصروف افراد کے میڈیکلز بھی کروا کر جمع کرائے گئے، لیکن پولیس سی پی او کے احکامات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے تاحال مقدمہ درج کرنے سے قاصر ہے۔ متاثرہ شخص کے اعلیٰ حکام سے نوٹس کی اپیل۔ نوجوان ادیب سمر عباس لنگا کی کتاب نے دھوم مچا دی۔ تجدید حیات نے اردو ادب کے حلقوں میں دھوم مچا دی۔ تجدید حیات سمر عباس لنگا کی پہلی تصنیف ہے جس میں انہوں نے زندگی، معاشرے کے مسائل اور فکری موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کیا۔ کتاب کو ادبی نقادوں کی جانب سے بے حد سراہا گیا اور اسے نوجوان نسل میں اخلاقی بیداری، شعور پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین تحفہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تجدید حیات کو تحریک اسلام معاشرے کی جانب سے احمد ندیم قاسمی ایوارڈ سمیت دیگر کئی نمایاں اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس کتاب میں موجود تحریر میں سمر عباس لنگا نے عام زندگی کے پہلوؤں کے ذریعے گہرے پیغامات کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا۔ ان کی تحریروں کا منفرد اسلوب اور دلکش انداز بیان انہیں نوجوان قارئین میں مقبول بنا رہا ہے۔ سمر عباس لنگا کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں اساسہ ادب ایوارڈ، بلے شاہ گولڈ میڈل، زیب النساء زیبی ادبی ایوارڈ، امان اللہ شوکت ایوارڈ، الوکیل محب وطن ایوارڈ سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ ادبی حلقے امید کر رہے ہیں کہ سمر عباس لنگا کی اردو ادب میں ایک یادگار اضافہ ثابت ہوں گے اور نئی نسل کو مثبت سوچ اور اصلاحی پیغام دینے کا بھی باعث بنیں گے۔ نیوز اسٹوری سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N9 24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اب میرے ساتھ۔